आपके घर के लोग, आपके घर में काम करने वाले लोगों की कुंडली मैंने आपसे मांगी थी। सभी की कुंडली आपके पास है क्या? हाँ, है गुरुजी। मैं अभी लेकर आती ठीक हूँ। है। हमारे परिवार के लोगों की, इस घर में काम करने वालों की, सबकी कुंडलियां इसी में है। यहाँ रख देती हूँ। अच्छी बात है। आदि और मित्रा की कुंडली कैसी है गुरुजी? उनकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना? थोड़ा रुक जाइए, पहले एक बार अच्छे से देख लूं, फिर आपको सब बताता हूँ। मैंने सोचा था कि माँ को हमारे प्यार के बारे में बताकर उनकी अनुमति ले लूंगा, लेकिन माँ ने जल्दबाजी में इस तरह का फैसला ले लिया। माँ ने भी मुझे बिना बताए ही इस तरह का फैसला अचानक ले लिया है। इसका मतलब कि उनके मन में कुछ तो खटका है। सुनिए ना, एक अर्जेंट कॉल आया है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, हाय। इन दो लोगों की कुंडली में शादी का योग है। भगवान ने इन दोनों को पति पत्नी बनने का आशीर्वाद दिया है। राजेश्वरी मालकिन ने जिस लड़की को पसंद किया वो तो मैच नहीं हो रही। ये बात मैं कैसे राजेश्वरी मालकिन को बताऊं? ये कुंडली किसकी है? ये हमारे घर के ड्राइवर सुंदरम की बेटी पार्वती की कुंडली है। माँ ने अचानक से ये जो फैसला लिया है, उसकी वजह से तुम कोई गलत कदम ना उठा लो, ये देखने के लिए मैं आउट हाउस में आया था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसलिए तुमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं बहुत खुश हूं पार्वती। तुम्हारा मेरे प्रति जो विश्वास है, मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा। गुरुजी, क्या बात है, बोलिए। आदि और मित्रा की शादी में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? क्योंकि आदि की शादी को लेकर राजेश्वरी को पहले से बहुत सारी उलझने हैं। उलझन? कैसी उलझन? आदि की शादी अगर हमारे हैसियत की लड़की से नहीं हुई तो ये बात राजेश्वरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो तो अपनी जान ही दे देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की को सिलेक्ट करने दीजिए। लेकिन अगर वो लड़की हमारी हैसियत की नहीं हुई तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आदि की खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। अगर ऐसी कोई बात हो तो आप अभी राजेश्वरी को मत बताइएगा गुरुजी। ये बात राजेश्वरी सहन नहीं कर पाएगी। ओके, बाय। क्या हुआ जी? देख रहे हैं। कुछ बोले नहीं, पंडित अभी जी? कुछ नहीं होता। सारी कुंडली मैंने गहराई से देख ली है जजमान। इस बार आदि की शादी बिल्कुल होगी। अच्छा। आपने जिस लड़की को पसंद किया है, अगर उसके साथ आदि की शादी बिना रुकावट के होनी है
तो उसके लिए एक काम करना होगा। क्या करना होगा हमें गुरुजी? हम जरूर करेंगे। आपकी इच्छा के अनुसार आपने जो शादी का इंतजाम किया है वो शादी बिना रुकावट के हो, तो जिस इंसान की ये कुंडली है वो घर में नहीं आनी चाहिए। किसकी कुंडली है ये? पार्वती। पार्वती, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप कह रहे हैं कि पार्वती की वजह से इस शादी में रुकावट आएगी? इस शादी में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए मैंने आपके परिवार के सभी सदस्य और आपके यहाँ काम करने वालों की कुंडली गहराई से देखी है, और इन्हें देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इन सारी कुंडलियों में से इस लड़की की कुंडली देखने के बाद मुझे समझ में आया कि शादी होने तक ये लड़की दूर रहे तो अच्छा होगा। गुरुजी, मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति ये लड़की बहुत ही वफादार है, और तो और उसने हम दोनों की जान तक बचाई है। अगर हम पर कोई भी मुसीबत आए तो वो अपनी जान देने से पहले भी नहीं सोचेगी, और उसकी यही वफादारी देखकर मैंने उसे अपनी खानदानी चेन तक पहना दी है। इतना ही नहीं गुरुजी, शुरू से वो कहती आ रही है कि आदि की शादी का सारा इंतजाम वो अपने हाथों से ही करना चाहती है। बहुत ही अच्छी लड़की है, और इतनी अच्छी लड़की को शादी संपन्न होने तक आप घर से दूर रखने के लिए कह रहे हैं गुरुजी? आप जो बोल रही हैं वो सब सही है, लेकिन विधि अनुसार पार्वती के जरिए इस शादी में रुकावट आएगी। हम क्या कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए। बताइए गुरुजी, हमें क्या करना होगा? मैंने जो बात बोली है, अगर भगवान स्वयं आकर के बोलेंगे तब आप विश्वास करेंगे? आपके ऊपर हम सबको पूरा विश्वास है गुरुजी, और उसी तरह पार्वती पर भी पूरा विश्वास है। ठीक है, फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो करके देखिए, उसके बाद आप खुद ही कोई फैसला कीजिए। उसके लिए क्या करना होगा गुरुजी? एक छोटा सा शिवलिंग को रखकर घर के सारे सदस्य और रिश्तेदार सबके सामने शिवलिंग का विभूति अभिषेक करके उस पर दूध चढ़ाने के लिए बोलिए। ऐसा करते हुए जिससे भी विभूति का रंग बदलेगा तो समझ जाइएगा कि वही आदि और मित्रा की शादी में रुकावट है। ये पार्वती जब दूध चढ़ाएगी तब उस दूध का रंग बदल जाएगा। इसका मतलब है कि आदि और पार्वती की शादी उस परमेश्वर ने तय कर दी है, और ये मालकिन को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप ये पूजा करेंगे तो फैसला लेने में आसानी होगी। अब मैं चलता हूँ जजमान। मैं शिवलिंग की पूजा की तुरंत तैयारी करती हूँ। अच्छी बात है जजमान, मैं चलता हूँ। अच्छा गुरुजी। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। उतरो पार्वती, आओ ना पार्वती। इतना क्या सोच रही हो? बाहर आओ ना। जब से हम कार में बैठे हैं सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा है। इतनी शांत क्यों हो तुम? उतरो ना। ये क्या है? तुम्हारे हाथ से खून कैसे आ रहा है?
चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्या किया तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ ने जो फैसला लिया उसके बाद तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, ये सोचकर मैं कितना खुश हो रहा था जानती हो तुम। लेकिन तुम तो जल्दबाजी कर रही हो। इतना ही भरोसा तुम्हें मुझ पर। तुमने आज सिर्फ अपने हाथ को ही जख्मी नहीं किया है, बल्कि मेरे विश्वास और हमारे प्यार को भी। मेम साहब ने अगर आपकी शादी तय की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने साथ लड़की लेकर आई है और उन्होंने सबके सामने कह दिया कि यही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। और उन्होंने तो शादी की तारीख भी तय कर दी है। इसके बाद भी हम मेम साहब के फैसले के खिलाफ जाकर ये कैसे हो सकते हैं बड़े साहब? माँ अगर किसी लड़की को लाकर कहेंगी कि वो हमारे घर की होने वाली बड़ी बहू है, तो क्या तुम अपने विश्वास को छोड़ दोगी? मेरी माँ एक लड़की को लाकर कह रही है कि वो मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन इस मंदिर में देवी ने तुम्हारे गले में मेरा मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें यह बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो। मेरी माँ के फैसले से देवी माँ का फैसला ज्यादा मायने रखता है या नहीं रखता? और मेरा विश्वास है कि ये देवी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे जाने के बाद मैं माँ की पसंद की लड़की से शादी करके खुशी से जी पाऊंगा, ये तुमने सोचा भी कैसे? मेरे बिना तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकती, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें भूल कर मैं कैसे जी लूंगा? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अरे बड़े साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप 100 साल से ज्यादा खुशी से जिएंगे। तुम जो कह रही हो अगर उसे सच होना है तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसका एहसास दिलाने वाली ये देवी माँ है। इस मंगलसूत्र को तुम्हारे गले में पहनाकर ये साबित करना कि मैं तुम्हारा पति हूं, ये समझाने वाली भी यही देवी है। मैं इस देवी को साक्षी मानकर कसम खाता हूं, माँ ने जो शादी की तारीख तय की है उसी मुहूर्त में मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आज मैं इसी देवी के सामने और तुम्हारे सामने ये कसम खाता हूं कि हम दोनों जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। इसी तरह तुम भी मुझे एक कसम दो कि आज के बाद से तुम भी कोई ऐसा बेवकूफी वाला कदम नहीं उठाओगी, और ये कसम तुम्हें देवी के सामने खानी होगी। चलो कसम खाओ। ऐश्वर्या, मैंने जो कुछ कहा है सब याद है ना? जाओ। ठीक है। ये शहर बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, हाँ बाद में कॉल करती हूँ। आओ आयशु, बैठो ना। बताओ बात क्या है?
वनजा आंटी मित्रा के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मित्रा तो अच्छे से बर्ताव कर रही है। बैठो ना। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गई। मिलने कैसे नहीं आती? आप इस घर की होने वाली बड़ी बहू हैं और मैं छोटी बहू हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आकर आपसे मिल लूं। मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, लेकिन तुम तो इस घर की छोटी बहू हो ही ना। देखा जाए तो तुम मेरी सीनियर हो और मैं तुम्हारी जूनियर। जूनियर होने के नाते मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए। मेरी इतनी बेइज्जती करके यहाँ ऐश्वर्या से अच्छे से बात कर रही है ये। आप इतना फ्रेंडली रहोगी ऐसी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। ये जो तुम मुझे बार बार आप कहती हो ना, इससे अपनापन नहीं लगता। हमारे बीच ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आयशु, ये मत भूलो कि हम दोनों ही राज राजेश्वरी की बहुएं हैं, इसलिए तुम मुझे तुम कहकर बुला सकती हो। समझ गई ना? ठीक है, थैंक यू मित्रा। तो हमारी फ्रेंडशिप के नाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ओके, ये लो, इसे तुम पहन लो। आयशु, तुम मुझे इतने प्यार से इतना प्यारा तोहफा दोगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच आयशु। तो ठीक है मित्रा, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, अब मैं चलती हूँ। हाँ, तुम मुझसे मिलने आई हो इसके लिए थैंक्स ऐश्वर्या। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। वनजा, ये सब तेरा ही काम है ना? मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे ही आजमा रही हो। आदि और मित्रा की शादी अच्छी तरह से संपन्न करवाने के लिए मैंने शिवलिंग की पूजा का इंतजाम किया है। मेरे परिवार के सारे लोग, इस घर में काम करने वाले सब लोग इस पूजा में शामिल होंगे। आदि और मित्रा की शादी बिना किसी रुकावट के अच्छे से हो जाए, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके पहले आपको शिवलिंग का विभूति से अभिषेक करना है और उसके बाद शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। जब आप दूध से अभिषेक कर रहे हो तब शिवलिंग पर पड़ी विभूति का रंग बदलना नहीं चाहिए। अगर किसी की विभूति का रंग बदल गया तो उसका मतलब होगा कि वो इंसान आदि और मित्रा की शादी में रुकावट है। इसी बात को जानने के लिए इस पूजा का इंतजाम किया गया है। सब लोग लाइन से बैठकर पूजा शुरू कीजिए। अरे चल ना।
मैंने जो बात बोली है, अगर ईश्वर स्वयं आकर के बोलेंगे तब तो विश्वास करेंगी ना। आपके ऊपर हम सबको पूरा विश्वास है गुरुजी, और उसी तरह पार्वती पर भी पूरा विश्वास है। ठीक है, फिर मैं जैसा कह रहा हूँ वो करके देख लीजिए, उसके बाद खुद ही फैसला कीजिए। हे भगवान, उमा, ऐशु, ऐशु, उधर देखो, देखा ना। शिवलिंग की विभूति अभिषेक करके उस पर दूध चढ़ाने के लिए बोलिए, जिससे दूध का रंग बदलेगा तो समझ जाइए कि वही आदि और मित्रा की शादी में रुकावट है। बस हो गया। सब लोग खड़े हो जाइए। आदि और मित्रा की शादी में तुम्हारी वजह से रुकावट आएगी, भगवान ने ही कह दिया। अब ये शादी संपन्न होने तक तुम इस घर में बिल्कुल नहीं आओगी। मेम साहब, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति मैं कितनी ईमानदार हूँ, ये शब्द आपने तो खुद ही कई बार कहे हैं। अगर बड़े साहब के साथ उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं उनके लिए कैसे रुकावट बनूंगी? मेरी वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरा विश्वास कीजिए। माँ, पार्वती के बारे में आपको पता है ना माँ, वो हमारे परिवार के साथ कितनी ईमानदार है, आप जानती हैं। पार्वती को सजा मत दीजिए माँ। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा मैं पार्वती को ही जानती हूँ। उसे लेकर किसी को मेरे सामने सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा लिया हुआ फैसला नहीं है, उस परमेश्वर का लिया हुआ फैसला है। और अभी इसी वक्त पार्वती इस घर से बाहर जाएगी। जाओ पार्वती। पार्वती जाओ।